हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अवकाश पटेल। मैं फेफड़े तथा फेफड़े के संबंधित बीमारियों का निष्णात हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन दिखने वाली बीमारी, जो हम एलर्जी या तो अस्थमा या तो दम या तो ब्रोंकाइटिस के नाम से जिसको हम पहचानते हैं। ये जो बीमारी है, इसके बारे में बेसिक सी जानकारी लेना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आजू बाजू में से मिलने वाली जानकारियों से हम भ्रमित ना हो। ये फेफड़े की नलियों की बीमारी है कि जिसमें कि आजू बाजू की जो हवा रहती है, आजू बाजू की जो धूल मिट्टी धुआं प्रदूषण रहता है, उसकी नाक के द्वारा फेफड़े में जाने की वजह से ये नलियों को जो है सिकुड़ देती है। अभी ये सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो रातों रात नहीं होती दोस्तों। ये जब शुरू होती है तो शुरू में करीबन करीबन 20-30% जाने तक हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं चलता। हमको सिर्फ सामान्य सर्दी या खांसी का महसूस होता है, जिसको हम एंटीबायोटिक वगैरह लेके ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये 50% से ज़्यादा सिकुड़ जाती है, तब जाके ये हमको सांस फूलाने जैसी गंभीर प्रॉब्लम से जूझने पे मजबूर कर देती है। तब जाके हम फेफड़े के डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हर डॉक्टर जो है सारवार सही से देते हैं, पंप देते हैं, पंप देने के बाद उनको ठीक कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू यहीं से होती है कि जैसे ही दर्दी को सांस फूलने की समस्या बंद हो गई, वैसे ही हमको ज़्यादातर केस में ये समझाया जाता है कि पंप का इस्तेमाल लंबे अरसे तक नहीं करना चाहिए। पंप जैसे ही हम अब लेना चालू करते हैं, उसकी आदत लगना शुरू हो जाती है। पंप के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन सच तो ये है कि पंप का दो काम है। एक कि सांस फूलने पे उसको रोकना, जिसको कि हम रिलीवर के तौर पे देखते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो है पंप का मेंटेनेंस के तौर पे इस्तेमाल करना। इसको अगर हम समझना चाहें तो डायबिटीज़ के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर शुगर मान के चलिए 400-500 से ऊपर चल रहा है, तो डॉक्टर उस परिस्थिति में इंसुलिन का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल में लाएगा। बट एक बार वो कंट्रोल में आ जाने के बाद हम कभी भी उसका दवाई बंद नहीं करते। हम क्या करते हैं, दवाई का डोज मात्रा वगैरह कम करते हैं। वैसे ही अस्थमा में यानी कि दमे में जब कभी भी कोई बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, तो लंबे अरसे में चलने वाली बीमारियों में दवाई की मात्रा कम बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसको बंद नहीं किया जा सकता। दूसरी जो गैर मान्यता इसके बारे में चल रही है वो है कि पंप का इस्तेमाल करने से आदत लग जाती है। अभी आदत शब्द इतना बुरा है कि हम सीधा इसको दारू तंबाकू की आदत के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन हम ज़रूरत और आदत के बीच का जो अंतर है उसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अगर हम खाने की बात करें या पानी पीने की बात करें, हवा लेने की बात करें, जैसे हार्ट अटैक का दर्दी अगर लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम दवाई लेता है उसकी बात करें, बीपी डायबिटीज़ थायराइड के दर्दी की बात करें, तो क्या उनको दवाइयों की आदत लग चुकी है ऐसा बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके शरीर को प्रॉपर तरीके से चलने के लिए दवाई की ज़रूरत है, ये बोलेंगे। तो वैसे ही अस्थमा और दमे में दवाइयों का इस्तेमाल करना एक कंपल्शन नहीं है, ये उनकी ज़रूरत है अगर हम फेफड़े को लंबे अरसे तक अच्छे तरीके से काम करने के लिए चाहते हैं तो। एंड तीसरी और सबसे महत्व की चीज़ जो इसके बारे में बताई जाती है वो ये है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट का मतलब अगर हम समझते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट का मतलब कि जहाँ पे दवाई की ज़रूरत है उसकी दूसरी जगह पे शरीर के जिस भी हिस्से में वो दवाई अनवांटेड मतलब कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसी अगर कोई चीज़ करती है तो उसको बोला जाता है साइड इफ़ेक्ट। लेकिन पंप या इन्हेलर के केस में तो ये जो दवाई है वो दवाई सीधी ही फेफड़ों में जाती है। तो क्या वो सिर्फ फेफड़े में जाके शरीर के दूसरे किसी हिस्से में साइड इफ़ेक्ट कर पाएंगी? जवाब है ना। या तो अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिसाइजली बोला जाए तो बहुत ही रेयर, और रेयर का मतलब ये है कि रूटीन में जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे अगर किसी को कैंसर होने की संभावना अगर हम मान के चले तो वो जो चांसेस है उससे भी कम चांसेस है कि ये दवाई लेने से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी किसी भ्रमणा के बहकावे में आके अपने डॉक्टर की सलाह नहीं मान के पंप या इन्हेलर का इस्तेमाल बीच में से मत छोड़िए।
इसको रेगुलर लीजिए। इससे ना आपकी बीमारी आगे बढ़ती है, ना इससे साइड इफ़ेक्ट होती है। और तो और ये कम से कम दवाई, कभी कभार तो एक आध दवाई से आपकी पूरी लाइफ को सेट करने में मदद करती है। इसके संबंधित अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक नीचे गए हुए फ़ोन नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी इसमें बिल्कुल मदद करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ पे अगर कोई नया टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।